Origin of the starting of non-cooperation movement was Jallianwala Bagh, in which General Dyer has fired without giving any warning to the common people, and due to which a lot of people have died into it or not, because of which the people of the India were very much annoyed with the Britishers, and at the same time the Khilafat movement was carried out by the Muslims community. So Gandhi ji had decided to merge the Khilafat movement with the non-cooperation movement. Yes or no? Yes sir. तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। और एक नॉर्मली क्या होता था, जो कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे वो दिसंबर में होते थे। नॉर्मली जो कांग्रेस के सेशन होते थे जिसमें वो पूरे साल क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक सेशन बुलाते थे दिसंबर में, एंड इन दैट पर्टिकुलर सेशन दे यूज्ड टू डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू इन द कमिंग ईयर. सो दे यूज्ड टू फ्रेम आउट ऑल द प्रोग्राम्स इनटू इट, ठीक है। लेकिन सिंस लॉट ऑफ एक्टिविटीज वाज गोइंग ऑन, सो इन अगस्त 1920 they have decided to call an immediate meeting of a session of Congress in September 1920. सितंबर 1920 में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, सेशन बुलाया गया गांधी जी के द्वारा, in which the Congress decided to merge the Khilafat movement with non-cooperation movement. ठीक है। यस सर। कलकत्ता सेशन सितंबर में जो हुआ था उसमें डिसाइड किया गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ आज जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन movement, non-cooperation movement, programs of non-cooperation movement. देखिए, in 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। इसका क्या नाम था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि when गांधी जी came in India from the South Africa, the पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले। So Gopal Krishna Gokhale has told him that if you want to fight for the people of the India, you have to know the realistic problem which is prevailing with the Indians, and for that you have to go all around the India and you have to find out what the problem that they have facing. Yes sir. यदि मुझे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके प्रॉब्लम को जानना जरूरी है। तो उसके बाद जब वो घूमने के बाद 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग ऑन इंडिया नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वी आर अलाउइंग देम टू रूल ओवर अस। वो इसलिए रूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूत हैं, वो इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम पर रूल करें, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक है, कि द इंडियंस आर अलाउइंग द ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर अस और नॉट। यस सर। एंड if we want that the Britishers will not or should not rule on us, then the Britishers will not rule over us. This was the thought which he has developed after he has visited the different parts of the India or not. उनकी सोच अब समझ में आ गई। गांधी जी ने जब पूरे इंडिया में घुमा तो उन्हें जो परसेप्शन मिला वो ये मिला कि ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हैं इसलिए वो राज नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं और उन्हें राज करने दे रहे हैं, इसलिए वो राज कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट का नाम रखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब हम आपका सहयोग नहीं देंगे। और इस चीज के लिए उन्होंने दिसंबर 1920 में नागपुर में एक सेशन बुलाया, ठीक है। और उस सेशन में उन्होंने न केवल
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को साथ में मर्ज करके चलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कुछ बातें रखी कि दीज आर टू बी परफॉर्म्ड, दीज हैज टू बी परफॉर्म्ड सो दैट वी कैन अटेन द गोल ऑफ स्वराज्य। उन्होंने एम रखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि हम स्वराज्य अटेन करेंगे, मतलब स्वराज्य, मतलब अपना अपना राज होगा हमारा, ठीक है। सो दिस वाज द एम व्हिच वाज पुट अप इनटू द दिसंबर 1920 सेशन ऑफ नागपुर, ठीक है। सितंबर में कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। दिसंबर में फिर नागपुर में। और नागपुर में उन्होंने सारे प्रोग्राम्स क्या क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो कुछ तो करना होगा लोगों को, जिससे कि ये मालूम चले कि वी आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स, ऐसा समझ में। Yes, sir. तो इस चीज के लिए उन्होंने कुछ बातें रखी कि ये चीजें दीज आर टू बी परफॉर्म्ड, these are the programs which has to be performed during the non-cooperation movement or not? यस सर। ये जो उन्होंने मर्ज किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ, तो देयर आर मेनी कांग्रेस लीडर्स वी आर नॉट एग्रीड ओवर दिस। उनको ये मंजूर नहीं था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज किया जाए। लेकिन अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम गांधी जी हैज इमर्ज एज वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन इंडिया, सो दे हैव टू come or they have to compromise over the words of the Gandhi ji or not? Yes sir. ठीक है। तो नहीं भी चाहते हुए उन्होंने ये मान ले चलो भाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब सवाल ये था कि गांधी जी ने मूवमेंट में कौन कौन सी चीजें करने के लिए कहा। गांधी जी ने पहली बात कही कि जितने भी लोगों को टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखा है, सरेंडर द टाइटल्स एंड ऑनर्स एंड ऑनररी अवार्ड्स, surrender the titles, honors and the honorary awards which are given by the Britishers, ठीक है, उसको सरेंडर कर दीजिए। इसके अलावा बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पे लॉ बनता है उसमें कोई भी इंडियंस नहीं जाएगा। बाइकॉट ऑफ कोर्ट, बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। इसके अलावा बाइकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। These were the things which were decided in Calcutta Nagpur session of December 1920, and these steps has to be taken by the people of the India. And the aim of the non-cooperation movement was what? To attain स्वराज, ठीक है। तो ये क्या था, कैसे था, समझ में आ गया? यस सर। अब सवाल ये था कि when the non-cooperation movement and Khilafat movement was launched by Gandhi ji in 1921, ठीक है। So the different region peoples interpreted the meaning of Swaraj in their own way. जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग रह रहे थे, तो उन्होंने स्वराज का मीनिंग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिएट करना शुरू कर दिया। तो किन किन रीजन में किस किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ उसका हमें वो देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूवमेंट इन द टाउन्स, ठीक है। मूवमेंट इन द टाउन्स, मूवमेंट इनटू द कंट्री साइड्स, विलेजेस में क्या था मूवमेंट, मूवमेंट इन द प्लांटेशन, मूवमेंट इनटू द आपका जो पहाड़ी रीजन हो गया, गांव हो गया, ठीक है। प्लांटेशन रीजन्स में जहां पर था वहां पे क्या कैसे उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मूवमेंट इन टाउन्स। देखो जैसा गांधी जी ने बताया था, द पीपल ऑफ द सिटीज एंड द टाउन्स वे परफॉर्मिंग द सेम वे, दे हैव सरेंडर द ऑनर्स, ऑनररी अवार्ड्स एंड द टाइटल टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, they have also boycotted the government schools and colleges. The legislative members were boycotted the legislative council. The lawyers have boycotted the court. ठीक है। So all these things which Gandhi ji has told in the non-cooperation movement, वो सारी चीजें जो टाउन के लोग थे उन्होंने उसी तरीके से किया। उन्होंने they have bonfired the British goods. उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को जला दिया and they have boycotted the British goods. They have decided that they will not use the British goods. तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलने लगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, द मूवमेंट गॉट ए ग्रेट सक्सेस इन द इनिशियल स्टेज। जो गांधी जी ने कहा 1921 में इनिशियल स्टेज में, तो
तो लोग वही सब चीजें फॉलो कर रही थी, तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, मतलब ब्रिटिश परेशान हो गए। एक बात बताओ, मैं एक बच्चे को अपॉइंट करता हूँ कि भाई तुम मॉनिटर हो, तो इसको एक ऑर्डर दिया गया कि नहीं? यस सर। और ये कहे कि जी मैं मॉनिटर नहीं बनता, इसका मतलब है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स को वो सब चीजें होने लगी, तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो इनिशियल स्टेज में जो मूवमेंट था, दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द रेट ऑफ सक्सेस वाज स्टार्टेड डिक्रीजिंग इन द इंडिया। क्यों? फर्स्ट रीजन, उन्होंने ब्रिटिश गुड्स एंड क्लोथ्स का बाइकआउट किया, तो उनके पास ऑप्शन क्या था? खादी। खादी आ तो खादी, they started buying the khadi, but khadi was very expensive. Khadi was very expensive, and the mass production in the mills were not occurring. Mass production in mills of the British food was taking place, so their cost was very low as compared to khadi. Khadi. So it was only in approach of the rich people and not the poor. तो जब खादी एक्सपेंसिव था, जोश में आके खरीद भी लिया, ठीक है, लेकिन मूवमेंट तो लंबा चल रहा था, ठीक है, फिर दोबारा क्या खरीदेंगे? तो फिर उनको वही ब्रिटिश फूड जो सस्ते वाले थे वो खरीदने पड़ेंगे कि नहीं करेंगे? तो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ, बहुत सक्सेस मिला, लेकिन धीरे धीरे उस सक्सेस का रेट जो था वो कम होने लगेगा कि नहीं? इसके बाद जो ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस थे, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस थे, उन सबके बाइकआउट किया गया था। उनका क्या था? बाइकआउट किया गया था। But where the teachers and the students will go, if they will not go into the government school and colleges, तो private school colleges थे ही नहीं बहुत, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट। अल्टीमेटली उनकी पढ़ाई सफर होने लगी। कुछ समय तक तो चलो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कब तक? जैसे मान लो कोरोना था, कोरोना 1 महीने का होता, 2 महीने का होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम कब होना शुरू हुआ? जब वो स्ट्रेच होने लगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे जैसे महीने बढ़ने लगे, दिक्कत भी बढ़ने लगी या नहीं? यस सर। शुरुआत में कोई फर्क नहीं था, यदि मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगे छोड़ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय लोग भी एकदम लॉकडाउन मान के सब घर में बैठे हुए थे। अब स्थिति ऐसी हो गई, अब लॉकडाउन लग भी जाएगा, लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, या तो भूखे मरेंगे या काम करेंगे। तो भूखे मरने से तो अच्छा ही काम करके मरेंगे। तो यही चीज उस समय भी हो रहा था, क्योंकि द मूवमेंट वाज स्ट्रेचिंग एंड द पीपल वेयर not having the money so much that they can invest into the khadi, and they do not have any choice if they are not going into the British or government school and colleges. कोई choice नहीं था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बाद में हार थक के फिर बच्चों को और टीचर्स को कॉलेजेस और स्कूल में जाने पड़े, लॉयर्स को कोर्ट में जाने पड़े, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? मूवमेंट का जो सक्सेस था वो धीरे धीरे शुरू हो गए या फास्ट ही रहा? स्लो। How the interpretation of Swaraj was taken by into the towns and city, वो समझ में आया? यस सर। How the movement run into the country and cities, समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। Next we talk about the movement in countrysides. Movement in Countrysides. तो countrysides करें मतलब villages। तो villages में किस तरीके से ये मूवमेंट चला उसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो countrysides में the movement was led by the peasants, ट्राइबल्स एंड द लोकल लीडर्स। जो गांव में लोकल लीडर्स थे, जो किसान थे, जो ट्राइबल पीपल्स थे, उनके द्वारा ये मूवमेंट लीड किया गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बाबा रामचंद्र फौजी। बाबा रामचंद्र फौजी वो क्या थे? अवध एक एरिया है यूपी में ही, तो अवध में एक बाबा जी थे, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र फौजी तो ही अर्लियर used to be a इंडेमेंटर लेबर का काम करते थे। मतलब जो उसमें पहले क्या था, लेबर्स भी 2 तरह के होते थे, एक विदाउट पेड और एक पेड। तो विदाउट पेड वाले लेबर थे, ठीक है, जिसमें वो काम करेंगे, उनके लिए कोई पेमेंट जिसके यहाँ काम करेंगे वो नहीं देंगे। और दूसरी बात, वहां पर गांव में ब्रिटिशर्स का उतना इंटरफेरेंस नहीं था जितना लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स का इंटरफेरेंस था। यस सर। ठीक है, हर जगह की स्थिति अलग अलग होती है। तो गांव में जो इंटरफेरेंस था वो ब्रिटिशर्स का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जिनको अपॉइंट कर रखा था उन्होंने अपॉइंट कर रखा था लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स को। So they were directly interacting with the people of the villages or not? Yes, sir. So the people of the village
they are very much annoyed with the तालुकदार्स and landlords rather than the Britishers. क्योंकि उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ब्रिटिशर्स ही करवा रहे हैं, उन्हें तो जो सामने भी दिखाई दे रहा था वो उसके अगेंस्ट हो रहे थे। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. अब ये क्यों गुस्से में थे? गांव के जो लोग थे क्यों गुस्से में थे तालुकदार से? Because the talukdar and landlords were demanding very high rate of tax. They were demanding what? High rate of Tax. and other taxes were collected by them. और क्योंकि टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे तो उनके जो गुस्सा होगा गांव वाले का वो उसके अगेंस्ट होगा। इसके अलावा the peasants were forced to do बेगार। बेगार एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो लेबर्स थे they were used to work without payment। बेगार एक सिस्टम था पहले जिसमें the peasants used to have to work on the lands of the landlord without any payment। So that system was called as what? बेगार। तो इससे जो फार्मर्स होंगे, जो पीजेंट्स होंगे, they were very much annoyed or not? Yes, sir. इसके अलावा the peasants were no security of tenures। जो पीजेंट्स काम कर रहे थे उन्हें अपनी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आज लैंडलॉर्ड साहब को मन किया तो उन्होंने काम करने दिया, कल मन नहीं किया तो भगा दिया। तो इनकी सिक्योरिटी है कि जॉब सिक्योरिटी? No, sir, नहीं, sir। तो इस चीज से भी जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, they were very much annoyed। ठीक है, तो ये वो कारण थे because of which the people of the countrysides or the people of the villages were annoyed with the talukdar and landlords। कौन से कारण थे? पहले वो डिफरेंट तरह के टैक्स और अदर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सिस्टम ऑफ बेगार, एंड द थर्ड वन वाज there was no security of job by these talukdars and landlords। So because of these reasons the countryside peoples were very much annoyed with the Britishers, with the talukdars and landlords or not? Yes, sir। आ रहा समझ में? Yes, sir। अब सवाल ये था कि उनका कुछ तो डिमांड होगा। उनकी डिमांड थे, जो कंट्रीसाइड पीपल थे, जो विलेजर्स थे, उनकी डिमांड था कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस है, उनको रिड्यूस कर दिया जाए। जो टैक्सेस है, रिड्यूस टैक्सेस है, उनको रिड्यूस कर दिया जाए। एवोल्यूशन ऑफ बेगार सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। और इसके अलावा जो पहले लैंड हुआ करते थे वो सबके सारे के सारे लैंड लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, जिन किसान का लैंड है उनको दे दिया जाए। पहले क्या करते थे, किसानों से थोड़ा सा लोन देके और सारा जमीन वो लैंडलॉर्ड्स लिखवा लेते थे अपने नाम पे और फिर उस पे वो वर्क करवाते बन जाते थे। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड शुड टेक प्लेस और नॉट? Yes, sir। सो दिस वाज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्रीसाइड और नॉट? ठीक है, इसके साथ साथ जो वहां पे कंट्रीसाइड्स में जो लोग थे, so there were some countryside peoples who have started a movement called as the नाई धोबी movement। नहीं तो So it's called as what? नाई धोबी movement। नाई का काम क्या होता है? बाल काटना। दाढ़ी बनाना। तो जो वहां पे लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, तो उन्होंने ये सोचा, उनको वो दाढ़ियां नहीं बनाते थे, बाल नहीं कटवाते थे, तो उसके लिए बाल होता था। ठीक है, तो नाई जो होता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाल नहीं काटेंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के। ठीक है, जो धोबी था उन्होंने डिसाइड किया हम ये कपड़े रखते नहीं धोंगे, तो गंदे कपड़े तो पहनेंगे नहीं, फिर वो हाथ जोड़ के हमें बुलाएंगे, फिर हम उनसे अपने डिमांड्स रख सकते हैं। तो ये सोचकर नाई धोबी मूवमेंट वहां पर स्टार्ट किया गया। अब शुरुआत में ठीक है, ठीक चल रहा था, उसके साथ साथ वहां पर एक मूवमेंट और चल रहा था, दैट वाज बाय द जवाहरलाल नेहरू इन अवध। अवध की किसान सभा, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने अवध में एक ग्रुप बनाया, अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा में ही लॉन्च्ड, और विद द हेल्प ऑफ द बाबा रामचंद्र फौजी, उन्होंने इसके बहुत सारे ब्रांचेस बनाए एंड दे इंटीग्रेटेड द पीजेंट्स एंड दीज पीपल इनटू दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के मूवमेंट अलग अलग साइड में कंट्री में चल रहे थे या नहीं? यस सर। अब उन्होंने स्वराज का मतलब क्या लिया कि यदि हमें तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स से निजात मिल जाता है तो मतलब वी हैव अटेन्ड द स्वराज और नॉट? यस सर। ये बात उन्होंने इंटरप्रेट किया। कुछ दिन तक वो मूवमेंट शुरुआत में बहुत बढ़िया चला, वो भी परेशान हुए। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ,
उनकी दाढ़ी तो बढ़ जाएगी, कट जाएगी, लेकिन उनके घर के जो धोबी और नाई थे, उनकी घर के जो चूल्हा जलता था वो उन्हीं के पैसे से चलता था। अब जब वो पैसे देंगे नहीं तो फिर कब तक चलेगा? जो भी सेव्ड मनी होगा, ठीक है, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वापस लौट के फिर चले गए फिर सर। उन्हीं के पास जाना पड़ेगा नहीं। यस तो सर। जब उनके पास गए तो जो मूवमेंट था दैट हैज लॉस्ट इट्स इंटेंसिटी और नॉट, यस सर। ठीक है। किसानों का खेत था नहीं, कब तक वो खेती नहीं करते, अल्टीमेटली फिर लौट के उनको उन्हीं तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के पास जाना पड़ा और उन्हीं खेतों में फिर से काम करना पड़ा या नहीं? यस सर। दिस वे द मूवमेंट वाज getting that was losing its intensity or not? Yes, sir. With the further time, there is step बढ़ रहा था, the loss of intensity of the movement was taking place. तो कैसे गांव के लोगों ने इंटरप्रिएट किया, समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइबल पीजेंट्स, जो ट्राइबल पीपल जो पहाड़ों में रहते थे, उन्होंने इस स्वराज्य का जो गांधी जी ने जो दिया था गोल टू अटेन इन नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट स्वराज का, वो कैसे उन्होंने इंटरप्रिएट किया? उन्होंने जो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल्स थे, उनकी प्रॉब्लम और जो प्रॉब्लम्स थे उनसे अलग था। क्या प्रॉब्लम था? जो ट्राइबल पीपल्स थे वहां पर न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी, जिसके अकॉर्डिंगली the tribal peoples are not allowed to enter into the forest without the permission of Britishers or the forest officers. बिना परमिशन के वो फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे। Not they will allow their animals to graze in the forest without permission, और यदि वो ग्रेज करते हुए पाए गए तो उनको वो अरेस्ट कर लेंगे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा the tribal peoples were not allowed to cut the trees to collect their firewoods. घर में जो जलावन होता है, हाँ जी, उसके लिए वो लकड़ी काट के लाते थे, वो भी अलाउड नहीं था by the new forest policy. And along with that, the system of begar was also prevailing there. जो आगे ट्राइबल पीपल्स थे उनसे वो काम करवाते थे बिना पैसे के, जो फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे। So that was a system of what? Begar. ये these were the problem which was faced by the tribal people into the forest region or not? अब इस कारण से वहां पे रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स थे, they were very much annoyed with the Britishers or not? यस सर। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा नाराज थे ब्रिटिशर्स से। और वहां पे एक लोकल लीडर थे जिनका नाम था सीताराम राजू। क्या नाम था? सीताराम राजू। Who claimed himself that he has got some super power which was given by the God to him, and even the bullet shot him